गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कक्षा छठी में ही आज हम एक और बुक शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके एक और बुक लगी हुई है जिसका नाम है बाल राम कथा। तो बाल राम कथा में जो हमारा पहला पाठ है वो है अवधपुरी में राम। ये अवध क्या था? अवध एक बहुत बड़ा स्टेट था, राज्य था उस वक्त। जैसे हमारा राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इस तरह से एक बहुत बड़ा ये भी क्या था, राज्य था। तो इसी एक राज्य में क्या था, इसी राज्य में सरयू नदी के किनारे एक थी अयोध्या नगरी। तो अयोध्या नगरी क्या थी? अयोध्या नगरी क्या थी? वो तो एक बहुत बड़ी स्वर्ग लोक से भी बेहतर थी। बहुत सुंदरता थी उसमें, बाग बगीचे, महल, इमारतें, बहुत बड़े बड़े सुंदर, मतलब बहुत सुंदर दुर्ग बने हुए थे उसमें। बहुत बड़ी सुंदरता के लिए मानी जाती थी अपनी अयोध्या नगरी। दूसरा, उसमें क्या था कि राजा अज रहा करते थे। राजा अज के ही पुत्र का नाम था राजा दशरथ। यानी वो जो राजा थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे दशरथ को माना। उन्होंने सारा राजकाज उनको दे दिया, इसलिए वो क्या थे, राजा बन गए थे राजा दशरथ। तो क्या होता है, वो बहुत पराक्रमी राजा थे। चारों तरफ उनकी शक्ति का बोलबाला था। वो अपने राज्य में प्रजा को सुखी देखना चाहते थे। हर कोई उनकी जो सुविधाएं थी उनकी तरफ पूरा ध्यान देते थे। अपनी प्रजा में वो ऐसे अपने पूरे बढ़िया तरीके से रहते थे। तो क्या है, उनकी भी क्या थी, 3 रानियां थी। तीनों रानियों के नाम थे, पहली रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी का केकई, तीसरी का था सुमित्रा। तो ये अपने राजघराने में भी बहुत अच्छे खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते हैं। तो उनके क्या होता है कि चिंता का विषय, एक ऐसी चिंता जो आगे भविष्य में इनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती थी। तो वो चिंता क्या थी, इनके कोई भी संतान नहीं थी। 3 रानियां थी, लेकिन फिर भी कोई भी बेटा इनके नहीं था। तो एक दिन उनके पास महर्षि विश्वामित्र, इनके महर्षि जो वशिष्ठ है, मुनि वशिष्ठ हैं, वो इनके दरबार में आते हैं। तो राजा दशरथ अपने चिंता के विषय में उनके साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो मुनि वशिष्ठ हैं, उन्होंने उनको पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए सलाह दी। तो राजा ने उनके बात को माना और उन्होंने पूरे राज्य में ये संदेशा भी फैला दिया कि राजा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने जा रहे हैं। पूरे राजघराने में, पूरी अयोध्या नगरी में पुत्रेष्टि यज्ञ की चर्चा होने लगी, तैयारियां होने लगी। तो वहां पर एक, जिसे आप बोलते हैं पंडित जी, लेकिन उस समय पंडित जी नहीं बोला करते थे, उस समय महर्षि ही बोला करते थे। उस महर्षि का नाम था ऋष्य श्रृंग। तो ऋष्य श्रृंग जी वहां आते हैं और उनकी देख रेख में पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है, पूरे विधि विधान से किया जाता है। तो अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और वो अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट होते हैं और वो राजा दशरथ को देते हुए कहते हैं कि ये खीर आदि आदि करके अपनी 3 रानियों को खिला देना। इससे क्या हुआ, उन्होंने वो 3 रानियों को खिला दिया। अब खिलाने के बाद में क्या होता है कि जो कौशल्या थी, पहली रानी जो कौशल्या थी, उनके राम पैदा हुए
और रानी कैकेयी थी, उन्होंने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 बेटों को जन्म दिया। राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। खुशियों के मारे कोई फूला नहीं समा रहा है कि राजा को एक नहीं 4-4 बेटों की प्राप्ति हुई है। तो क्या होता है, चारों के चारों राजकुमार बहुत सुंदर हैं, बड़े होते जा रहे हैं, चारों तरफ किलकारियां हैं, बहुत ही सुंदर एक यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। जैसे जैसे वो राजकुमार, चारों राजकुमार बड़े होते जा रहे हैं, तो राजा दशरथ ने उनको शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए उन्होंने उनको आश्रमों में भेज दिया, गुरुकुलों में भेज दिया। यानी कि जैसे हम आप स्कूल में जाते हैं, उस वक्त गुरुकुल हुआ करते थे, तो उसमें वो ज्ञान लेने के लिए अपने गुरुओं के पास चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, चारों राजकुमार बड़े होना शुरू हो गए हैं। वो करते करते क्या होते हैं, वो जवान हो गए हैं। राजा को फिर उनकी चिंता होने लगती है कि अब इनका विवाह कैसे किया जाए, विवाह की चिंता सताने लगती है। उसके बाद में क्या होता है, एक दिन अचानक क्या होता है, महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आ जाते हैं। अब विश्वामित्र क्या थे, वो एक बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके यज्ञ को भंग करने के लिए 2 राक्षस उनको तंग कर रहे थे। लेकिन वो यही चिंता महाराज दशरथ के पास लेकर के आते हैं, और वे राक्षसों के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि महाराज दशरथ, मेरे को आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। तो ऐसा सुन करके राजा दशरथ जो हैं, वो चिंता विभूत हो गए, पूरे तरीके से कांपने लग गए, होश से उड़ गए उनके, कि जिस राम, सबसे ज्यादा प्यारे राम थे, राम को अयोध्या नगरी में सबसे ज्यादा पूजा जाता था, सबसे ज्यादा उनको प्यार किया जाता था, क्योंकि राम जो थे वो बहुत ही स्नेही, शील और बहुत ही मतलब प्रेम करने वाले एक इंसान थे। तो क्या होता है कि विश्वामित्र ने राजा दशरथ की बहुत चिंता बढ़ा दी, लेकिन वहाँ पर गुरु वशिष्ठ जो बैठे होते हैं, मुनि वशिष्ठ जो होते हैं, उनके और गुरु वहाँ पर बैठे होते हैं, उनके और पंडित जी वेदों के ज्ञाता बैठे होते हैं, वो उन राजा दशरथ को समझाते हैं कि राजा वही होता है जो प्रजा, ऋषियों, धर्म, कर्म की सबकी रक्षा करता है। इसलिए आप इन राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र को सौंप दीजिए, क्योंकि विश्वामित्र एक छोटे मोटे कोई ज्ञानी या महर्षि नहीं है, एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो इसलिए राजा दशरथ ने अपने दोनों बेटों को उनके सुपुर्द कर दिया। आगे आगे अब वो चल पड़े, राजघराने से निकल गए, आगे आगे विश्वामित्र जा रहे हैं, उनके पीछे राम जा रहे हैं और उनके पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं। वो वन में चलते चलते चलते, और उनके हाथों में धनुष, बाण, तलवार जो हैं तुनीर बांधे हुए हैं, और वो विश्वामित्र उनको सारे के सारे जंगलों से परिचित करवाते हुए चले जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमारा ये हुआ अवधपुरी में राम। अब वन में चले जा रहे हैं, आगे वन में क्या होगा वो हम दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। तो इस लेसन के जितने भी मैं क्वेश्चन बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, वो मैं लिख करके अभी आपको भेज देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।